कक्षा 6 और 7 की गणित की आपकी नई वर्कबुक आई है, प्रवाह कार्यपुस्तिका प्रवाह 2023-24 के लिए। उसका कार्यपत्रक नंबर 38 इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे और इसमें आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। इनको देख के आपको समझकर ये आपको टेबल पूरी भरनी है। तो इस सारणी को हम पूरा भरेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं। इससे पहले के जितने भी कार्यपत्रक हैं, 38 से पहले के आंकलन हैं, वो सभी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा ऐप के ऊपर। और आपको कौन सा कार्यपत्रक चाहिए वीडियो सॉल्यूशन, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना 75 68 35 00 69 पर। तो उस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, सारा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप ज़रूर से इसको वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो 38 कार्यपत्रक में आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका को भरना है। आकृति दे रखी, ये दे रखी 3 भुजा वाली। तो ऐसी आकृति जिसकी भुजा 3 होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कितनी भुजा इसमें? भुजा का मतलब ये लाइन है, कितनी लाइन है इसमें? तो इसमें लाइनें कितनी हैं? 3 हैं। इसमें भुजाओं की संख्या कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और कोनों की संख्या, इसके कितने कोने? ये शीर्ष कितने? तो ये कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो आकृति का नाम क्या बनेगा? आकृति का नाम आएगा त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये भुजाओं की संख्या बतानी। तो 1 2 3 और 4 हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें 4 भुजा हैं। और इसके कितने कोने हैं? तो इसके कोने भी कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 और 4। कितने कोने इसके? 4 कोने। और आकृति का नाम क्या बनेगा? चतुर्भुज हो जाएगा। 4 भुजा हैं तो चतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आकृति है जिसमें 1 2 3 4 5 तो इसके कोने हैं। 1 2 3 4 5 इसकी भुजाएं हैं। तो इसका क्या नाम लिखेंगे? यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 लिखेंगे। कोने कितने? वो भी 5 हैं। और इसको कहेंगे क्या? इसको कहा जाता है पंचभुज। तो यहाँ लिखेंगे पंचभुज। जिसमें 5 भुजा होती है इसको पंचभुज कहा जाता है। अगला जो आकृति है वो इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6 भुजा हैं। तो इसमें कितना लिखेंगे? भुजाओं की संख्या 6 है। भुजाओं की संख्या 6 है। और कोने कितने? 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, जितने कोने हैं उतनी ही इसकी भुजा है, जितने भुजा उतने ही कोने हैं। तो कोने भी इसमें 6 हैं। इसको कहा जाता है षटभुज। इसको कहते हैं षटभुज। अपने वर्णमाला में जो षटकोण आता है वो ऐसा ही होता है, षटभुज। इसमें 6 भुजा होती हैं। नेक्स्ट फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें कितनी भुजा हैं? 8 भुजा। यहाँ लिखेंगे 8। देखो जितनी भुजा हैं उसके अनुसार इसका नाम हो जाएगा। कोने भी कितने हैं? 8 हैं। तो इसमें 6 भुजा थी तो इसको षटभुज कहते हैं। 8 भुजा तो इसको कहेंगे अष्टभुज। तो यहाँ लिख लेंगे अष्टभुज। जिसमें 8 भुजाएं होती हैं उसको हम अष्टभुज कहते हैं। तो 3 भुजा वाले को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजा वाले को चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजा वाले को पंचभुज कहते हैं, 6 भुजा वाले को षटभुज कहते हैं और 8 भुजा वाले को अष्टभुज कहते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जिसमें 7 भुजाएं हो उसको क्या कहेंगे? कमेंट करके बताना उत्तर। जिसमें 7 भुजा हो उसको क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन है दूसरे में आपको बताना है कि त्रिविमीय आकारों को हम उनके फलकों, किनारों और शीर्षों को सरलता से पहचान सकते हैं। तो ये जो कॉर्नर हैं, ये इसको तो कहा जाता है शीर्ष। ठीक, इसको क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तो ये इसके शीर्ष हो जाएंगे। और ये इसका फलक है। फलक का मतलब पृष्ठ। ये कैसी आकृति यहाँ पे किससे मिलकर बना है? तो ये आयत हैं। तो ये इसका फलक हो जाएगा। और ये जो है भुजा, उसको इसका किनारा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरे क्वेश्चन में नीचे एक सारणी दे रखी है। इसमें त्रिविमीय का मतलब ये होता है कि जिसमें लंबाई होती है, उसमें चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई होती है। ऊंचाई कह दो या मोटाई कह दो, एक ही बात है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको फलक बताना है और किनारे बताने हैं। और क्या बताना है? शीर्ष बताना है। शीर्ष, फलक और किनारे, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। पहला है आकृति ये वाली। ये जो आकृति है इसको कहा जाता है गण।
जिसमें ऐसी आकृति आपने अपनी कॉपी में खूब बनाई होगी इस प्रकार से, इसको कहते हैं गन। इस टाइप की जो आकृति बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको गन कहा जाता है। ऐसे इसको यहाँ से मिलान कर लेते हैं, अपनी कॉपी में आपने बनाई होगी तो इसको कहा जाता है गन। गन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं। तो गन में जो समतल हैं वो, इसमें आपको बताना है फलक कितने हैं, तो फलक समतल में कितने फलक हो जाएंगे, पृष्ठ कितने वो बताना है। तो पृष्ठ हो जाएंगे गन में 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। और फिर आपका है इसमें घनाभ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, इसको कहते हैं घनाभ। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर इसमें आपको चक्र बताना है, तो चक्र तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें हम खाली स्थान छोड़ देंगे। फिर समतल कितने हैं, तो इसमें एक तो समतल होता है, ठीक है, और चक्र कितने होते हैं, चक्र इसमें 2 होते हैं। और फिर आपका इसमें ये गोला, तो गोले में कितने चक्र होते हैं, एक ही चक्र होता है। और इसमें आपका जो फलक समतल है वो इसमें नहीं होता है, इसमें भी समतल नहीं है और इसमें आपका एक गोला है। तो ऐसे आपको इसमें चक्र बताने हैं। किनारे कितने हैं, तो किनारे बताने हैं सीधे। तो किनारे कितने हो जाएंगे, इसमें किनारे होते हैं 4 किनारे ऊपर होते हैं, 4 किनारे नीचे होते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो जो कमरा है, स्कूल का जो कमरा है, वो इसमें घनाभ के आकार के होता है। तो उसकी किनारे, दीवारें जहाँ पे मिल रही है उसका किनारा होता है। तो कितने किनारे, 4 तो ऊपर, 4 नीचे और 4 ही दीवारों वाले, तो 12 किनारे होते हैं। तो घन हो या घनाभ दोनों की किनारे 12 ही होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 12 इसके और 12 इसके लिखेंगे। और वक्र इसमें कुछ भी नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर इसके कितने किनारे, इसमें सीधे जो है इसके तो कोई किनारा नहीं इसमें, लेकिन समतल के कितने वक्र हैं, 2 वक्र हैं, तो इसमें 2 लिख लेंगे। और इसमें आपका दोनों खाली हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा खाली, और यहाँ पे 1। नेक्स्ट है इसमें शीर्ष, कितने कोने, तो कोने में हम इसमें लिखेंगे, घन में तो लिखेंगे 8 कोने। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। घनाभ में भी 8 कोने होते हैं। इसमें कोई कोना नहीं होता है, इसमें भी कोई कोना नहीं होता है, और इसमें 1 कोना होता है। तो ये इसका शीर्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारणी पूरी भर देनी है। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर जो 38 था वो हमने सॉल्व करके बताया। अगले वीडियो में आपको कार्यपत्रक जो 39 है उसके बाद की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के जो पेपर वगैरह हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।